Namaskaram, my name is Vadvani and welcome to my YouTube channel. आज के मॉर्निंग में उठते ही मेरे को ऐसा बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं कर्मा बाई की स्टोरी पर वीडियो बनाऊं। चलते हैं यार, कोई लॉजिक नहीं होता है, बस मेरा मन होना चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, क्या करना है बिना आउटकम देखे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कर्मा बाई जो है, अ, जैसे कि अब हम तो अपनी बुक्स में पढ़ते हुए आए हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम अगर जो बच्चे करते हैं ना, तो उनके क्वेश्चंस भी कभी बार छप जाते हैं कर्मा बाई पर कि मारवाड़ की मीरा किसे कहते हैं। तो मारवाड़ की मीरा है जो कर्मा बाई है। कर्मा बाई कृष्ण भक्त थी, और ये उन सभी कृष्ण भक्तों में से जिनका नाम बहुत प्रचलित है, आज तक प्रचलित है। तो मारवाड़ की मीरा कहते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो जन्म है वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मकराना ब्लॉक में, मतलब मकराना तहसील के अंदर गांव का नाम है कालवा। वहाँ उनका 1615 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो और उनके पिताजी का नाम है जीवन राम डूडी। एक जाट परिवार है, डूडी वैसे राजपूतों में भी लगता है। तो एक पर वो एक जाट परिवार के अंदर से बिलोंग करते हैं। और उनके जो पिताजी थे, जीवन राम डूडी, वो भी कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भी अपना जीवन कृष्ण भक्ति में ही निकाल दिया। और उनके घर एक प्यारा सा मंदिर भी था, और उस मंदिर का नाम था मदन मोहन। जैसे हम अपने मंदिर का नाम रखते हैं ना, जैसे कोई भी अपने घर का नाम भी रखता है नेम प्लेट लगा के, तो कोई अपने मंदिर का नाम भी रखता है। तो उन्होंने अपने मंदिर का नाम रख रखा था मदन मोहन। और फिर 1615 ईस्वी में उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, और उन पुत्री का नाम उन्होंने क्या रख दिया, कर्मा। और बाई बाया ये सब हमारे यहाँ सम्मान में लड़कियों को लगाया ही जाता है राजस्थान के अंदर। ऐसा नहीं है कि राजपूत प्रथा के अंदर ही ये शुरू हुआ है, हम ऐसे सम्मान में उसको, हाँ राजपूत में बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं स्त्री को भी। हाँ, स्त्री को। तो उस हिसाब से उन्हें इस तरह से सम्मान देते उनका, उधर भी उनकी, मतलब उनको सम्मान से बुलाने के लिए ये सब। तो ये तो हमारे पीछे लगता ही है, देवी लगा दो, ये लगा दो, ये तो जो जनरल है। तो कर्माबाई जो थे, वो भी बचपन से अपने पिताजी को कृष्ण भक्ति करते हुए देख रहे थे, देख देख के बड़े हुए कि कैसे उनके पिताजी हर दिन उनको भोजन लगाते हैं, कैसे फिर पट बंद करते, क्योंकि जब हम भोजन लगाते हैं ईश्वर को तो हम पर्दा करते हैं ना। और ऐसा कोई कंपल्सरी तो है नहीं, लेकिन हाँ, भोजन ईश्वर को पर्दा करके ही लगाया जाता है। उसके बाद तो वो भी अपने पिताजी के पास, अच्छा ये इससे मुझे ये याद आया कि ये जो स्टोरी है ना कर्माबाई की, एक तो कर्माबाई की स्टोरी और एक नानी मायरो मायरो जो 56 करोड़ का भरा गया था, ये दो कहानी ना मैं बचपन से अपने पिताजी से सुनती हुई आई हूँ। मतलब बचपन में हर दिन जब हम मंदिर में जब वो पूजा, क्योंकि जब हम दादी के घर पे थे तब भी पूजा पिताजी ही करते थे, और जब सेपरेट हो गए तो पूजा तो ऑब्वियसली पिताजी ही करते हैं। तो जैसे ही वो पूजा करते थे ना, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाती थी। तो फिर वो कहानी के रूप में वो ये दो कहानी ना मैं बचपन से सुनती हुई आई हूँ। एक तो नानी बाई को मायरो जो 56 करोड़ का कृष्ण भगवान ने भरा था, और एक भगवान जगन्नाथ जी की कहानी कर्माबाई वाली। तो ये मैं बचपन से सुनती हुई आई हूँ, और आज मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो कर्माबाई का जो जन्म है वो अपने पिताजी को ऐसे ही भक्ति में लीन होते हुए ऐसे बड़ा होता गया। और फिर जब एक बार कर्माबाई जो है वो 13 वर्षीय हो गई, जब टीन एज में हो गई, 13-13 साल की हो कैसे होते हैं, तो उनके जो पिताजी है और उनकी जो माताजी है वो पुष्कर के लिए किसी तीर्थ स्थान पर, मतलब दर्शनम को गए होंगे या स्नानम को गए होंगे, पुष्कर स्नानम के लिए भी जाते हैं। तो अब वो ना कर्माबाई को साथ लेके नहीं गई, क्योंकि अगर 3 लोग ही थे घर के परिवार के अंदर, और घर के अंदर अगर मंदिर हो
तो हमें एक ना एक सदस्य तो मंदिर के पास बैठा मतलब रखना ही पड़ता है अगर मंदिर स्थापित है तो। और तो उस वजह से एक सदस्य को रखना था, तो वो दोनों चले गए। और अब करमा भाई थोड़े से बड़े भी हुए हो रखे थे, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको दे दी कि ठाकुर जी को मतलब हमारे कृष्ण भगवान को भोजन लगाने का प्रतिदिन जब तक हम वापस नहीं आते, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम भोजन लगाना रोज बना करके, ठीक है। तो जो पहला दिन था उसमें कर्माबाई ने अपना सारा काम निपटाया, जो भी घर का काम काज होता है वो करके फिर उन्होंने भोजन बनाया। भोजन में उन्होंने खिचड़ा बनाया, बाजरे का खिचड़ा। एक सॉन्ग भी है कर्माबाई से रिलेटेड ही। अ, मैं सिंगर तो नहीं हूँ बट ट्राई करती हूँ कि थाली भर ने लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। क्योंकि वो जाट परिवार से थी इसलिए जाट की। तो अभी ना इसमें एक धनी शब्द का प्रयोग आया है ना, क्योंकि राजस्थान के अंदर वैसे धनी का मतलब होता है स्वामी पति। और क्योंकि राजस्थान में स्पेशली महिलाओं के लिए उनका पति ही सर्वस्व होता है। तो तो आप देखोगे ऐसे बहुत से गीत हैं जहाँ पर अगर महिलाओं द्वारा अगर कृष्ण भक्ति का, स्पेशली कृष्ण भक्ति में ही अगर गीत गाए गए हैं, बनाए गए हैं, जो भक्त रहे उन्होंने, तो उनके अंदर सदैव संबोधन ठाकुर जी को धनी के रूप में किया गया है। इट्स मीन कि इस जीवन काल में जो हमारे लिए हमारा सर्वस्व हो सकता है, तो वो तो राजस्थान के लिए तो वो कौन हो सकता है, उनका पति इतिहास रहा है। तो वो जो उपाधि है जो हमारे सर्वस्व की, हम जो जिन्हें हम अपने आप को सौंपते हैं और जिन्हें हम अपना स्वामी मानते हैं, वो उपाधि जो भक्त लोग होते हैं उनका ये भाव होता है कि उपाधि हम आपको देते हैं। तो वो भगवान को अपना सर्वस्व, तो वो उस हिसाब से उसको धनी, पति, स्वामी, इस सब से अपने भगवान को कहते हैं कि जो हमारे इस जीवन काल में हमारे सर्वस्व हो सकते हैं, वो जो उपाधि होती है वो उपाधि हम आपको देते हैं कि हम अपने आप को आपको सौंपते हैं, हम आपकी है। तो इसलिए ये शब्द का उपयोग आया है। फिर इसके आगे शब्द है बापू मारो, जैसे तो नहीं गा सकती। बापू मारो गयो रे कावरे, ना जाने कद आवेला, बिके भरोसे बैठो रियो तो भूको ही मर जावेलो। आज जमाऊ धन खींचड़ो, काल राबड़ी चाच की, जीम मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। मैं सिंगर नहीं हूँ। हाँ, इसमें एक और चीज़ आई ना, आज जिमाऊ थाने रे खिचड़ो, बाजे का खिचड़ा उन्होंने वो बनाया करती थी और बाजे का खिचड़ा बनता है। काल राबड़ी चाच की, देखो राबड़ी जो होती है ये भी मारवाड़ की दो चीज़ें हैं, बाजरे का खिचड़ा और राबड़ी, राबड़ी चाच। तो जो होती है वो मक्के की बनती है। तो ये दोनों मोटे अनाज है और ये ना पहले, अभी तो नहीं कह सकती, अभी तो मुझे नहीं लगता, शायद गाँवों के अंदर भी नहीं, या शायद बनते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन पहले जो राजस्थान के अंदर ये ब्रेकफास्ट हुए करते थे, बाजरे का खिचड़ा और राबड़ी का छाछ और राबड़ी छाछ। तो ये मक्के के आटे से बनता है राबड़ी छाछ। और जो मैं ना खाने की बात बोलूँगी ना तो मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि मधु दीदी खाने के बाद बीच में लाई लेती है, कि जो भी है। और ये जो जो मोटे अनाज है, तो क्योंकि इनका ब्रेकफास्ट जो बनता था बहुत ज़्यादा में बनते, ब्रेकफास्ट क्या, पहले तो ये लंच, और जैसे हमारी दादी बताया करती थी कि ये तो लंच डिनर सब कुछ हो जाता था इनसे। तो क्योंकि ये मोटे अनाज राजस्थान के अंदर इनकी पैदावार बहुत अच्छी से होती है, क्योंकि ये एरिड क्लाइमेट्स और सेमी एरिड क्लाइमेट्स, यानी शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु हमारे यहाँ की है ना राजस्थान की। तो एरिड, बहुत ज़्यादा कम पानी उसमें, जैसे जैसे मेरून साइड में देखोगे आप तो बहुत कम पानी उपलब्ध होता है। तो ऐसी जलवायु में ये मोटे अनाज बन जाते हैं। तो राजस्थान में इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा है तो फिर उसका अच्छे से उपयोग होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मारवाड़ का ब्रेकफास्ट हुआ करती थी। अभी नहीं कह सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तो गाँवों के अंदर भी कोई इसका ब्रेकफास्ट करता होगा बट पहले बहुत पहले
बहुत, क्योंकि पहले बचपन में हमने भी उसका ब्रेकफास्ट किया हुआ है, इसलिए हमको पता है। मतलब रोजाना तो नहीं, लेकिन बन जाता था हमारे भी। और बरसों हो गए मैंने भी ये चीज़ें नहीं खाई है। हम्म, ओके। तो हाँ, तो उन्होंने बाजे का खिचड़ा बना करके अपना सारा काम निपटा करके उनके सामने रख दिया। और फिर वो अपने दूसरे और कामों में लग गई। तो फिर वो वापस देख भी रही है कि क्या ठाकुर जी खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे, तो वापस चेक करने के लिए भी आती है। और तो इसी की इसी इसी जो ये लीला हुई ना, उसी पर ये सॉन्ग बना, वही थाली भरने लायो खिचड़ो वगैरह, वो वाला सॉन्ग। तो उसके बाद जब फिर उन्होंने देखा कि अभी तक तो कृष्ण भगवान ने खाया ही नहीं है, तो फिर वो उन्होंने क्या कि वो बैठ गई वहाँ पे कि जब तक आप खाओगी नहीं तब तक मैं कैसे खाऊंगी, क्योंकि रूल्स होता था ना उनके घर का। उनके पिताजी भी ऐसे करते थे। अब वो तो पट बंद कर देते, कह देते थे कि हाँ हाँ ठाकुर जी ने खा लिया, अब तो हम सब खा सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। तो अब उन्हें बच्ची को ये नहीं पता था कि पट बंद करने के बाद क्या सच में ठाकुर जी खाते कि नहीं खाते। तो और वो पट बंद करना भी वो भूल गई। तो वो देख रही है कि यार थाली तो खाली ही नहीं हो रही, मतलब खा ही नहीं रहे भगवान तो आकर के। तो जब तक वो खाएंगे नहीं मैं कैसे खाऊंगी। तो वो उसमें बैठ गए भूखे, वो भी भूखे बैठ गए कर्मा भाई। अब देखो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो प्रार्थना की जा रही कि खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे हो। कभी डांट रही है, कभी प्यार से कह रही है, भक्त भगवान का जो भी रिश्ता होता है इस हिसाब से। तो उन्हें बार बार कही जा रही है कि आप क्यों नहीं खाते, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी तो भूखे मर रही हूँ, खा लो ना, क्या परेशानी है। फिर उनको लगा कहीं कहीं ना घी और गुड़ मैंने नहीं डाला, तो शायद उस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि फीकी खिचड़ा मेरे को क्यों दे दिया, क्योंकि खिचड़ी के अंदर घी और गुड़ पड़ता है ना, तब जाके वो बहुत टेस्टी लगता है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि बहुत सारा गुड़ डाल दिया कि भी मीठे में भी कमी नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी को, वो भी पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने गुड़ भी डाला, घी भी डाला, और फिर भी प्रार्थना कर रही है, लेकिन ठाकुर जी तो खा ही नहीं रहे कृष्ण भगवान तो। और फिर उनको बहुत गुस्सा आया और बहुत डांट के बोला कि आप क्यों नहीं खा रहे, आपकी वजह से मैं भूखी रह रही हूँ। क्या परेशानी आके बताओ। तो फिर वो मूर्ति बोली, हाँ। और उन्होंने कहा कि कर्मा भाई तुमने मेरा पट तो बंद किया ही नहीं, मैं कैसे खाऊं। तो उन्होंने बोला कि इतनी छोटी सी बात है, लो अभी कर दे देती हूँ। तो फिर उन्होंने पट बंद किया, और फिर जैसे ही 5-10 मिनट बाद वापस पट को खोला, तो थाली जो थी उनकी खिचड़ी से भरी हुई, घी से लदालत और गुड़ से लदालत, वो पूरी खाली थी, मतलब भगवान ने खा लिया। और फिर अब जब तक उनके पिताजी तो वहाँ पे तीर्थ यात्रा पे गए हुए, पिताजी और माताजी पुष्कर गए हुए। तो प्रतिदिन अभी उनका यही, अब सेकेंड डे उन्होंने ये सोचा कि ना मैं अपना पूरा काम करने के बाद अगर भोजन बनाती हूँ तो हो सकता है कृष्ण भगवान को बहुत जल्दी भूख लग जाए और उनको सुबह सुबह ही खाने को चाहिए होगा। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने नियम बना दिया कि सबसे पहले उठकर, भले बिना नहा ही सही, उठकर ही वो पहले भोग बनाती, खिचड़ा बनाती और बहुत सारा घी और उसमें बहुत सारा गुड़ डालती, ताकि उनको ये कमी ना लगे कि भाई घी का कम है या गुड़ का कम है। तो वो ऐसे करके उनके सामने धर देती और फिर पटपन कर देती और भगवान खा लेते। फिर वो अपने कामों में लग जाती। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे दिन बीत गए। अब उनके पिताजी का और उनकी माताजी का वापस आने का भी तो समय हुआ। जब वो एंटर हुए तो उन्होंने बोला कि तुमने भगवान को भोजन तो लगाया ना, भूखा तो नहीं रखा ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं पिताजी, मैंने तो बहुत अच्छे से भोजन करवाया, बिल्कुल भी भूखा नहीं रखा। और जो उनकी माताजी रसोई रसोई घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि अ, घी और गुड़ के डिब्बे जो है वो तो खाली हो गए, मतलब स्टॉक थोड़ा सा उसमें वो हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि ये क्या, मतलब इतना तो तुम नहीं खा सकती, ये मतलब इतना खाली कैसे हो गया। तो बोला कि वो तो भगवान ने खाया है। मैं उनको भोजन लगाती थी। तो फिर थोड़ा सा उन्होंने, उनकी माता जी ने उनको शंका से भी देखा कि कहीं झूठ तो नहीं बोलिए, खुद खा लिया इतना और ऐसा होता है ना कि झूठ तो नहीं बोल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो। तो फिर उन्होंने, लेकिन नहीं आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप कल सुबह देख लेना, मैं जब उनको भूख लगाऊंगी तो वो खाएंगे, आप देख लेना, वही खाते बहुत सारा घी और बहुत सारा गुड़ खिचड़ी में। तो फिर पूरी रात उनके जो माता पिता है वो सो नहीं पाए कि कहीं मेरी बच्ची जो है वो कहीं बावरी तो नहीं हो गई है। अगर उन्होंने खा लिया तब तो ठीक है, और झूठ बोल रही है तब ठीक है, बस बच्ची बावरी नहीं होनी चाहिए कि क्या ही बोल रही है कि ठाकुर जी ने खा लिया, कैसे खा लिया। वो तो
तो फिर क्या हुआ कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ और उनका जो रूटीन है, सबसे पहले उठते ही वो भोग बनाना भगवान को, नहा धोना ये सब नहीं, पहले वो क्योंकि भगवान जी को ऐसा नहीं लगे कि उठते ही भूख लग रही है, तो वो उनका भाव है, वो उन्हें बच्चे की तरह फिर वो करने लगी। तो जैसे उन्होंने भोग लगाया खिचड़ी में, फिर उसमें घी को डाला और सामने धर दिया और फिर पट बंद किया, और जैसे ही पट खोला तो उनके माता पिता ने भी देखा कि कि थाल तो पूरी भरी हुई थी और ये तो बिल्कुल खाली। और फिर वो एकदम नतमस्तक हो गए कि जिस भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो पुष्कर गए या तीर्थ यात्रा कर रहे थे, वो तो भगवान उनकी बेटी की भक्ति के अंदर ही वास करते और अपने ही घर के अंदर वास कर रहे हैं और अपनी बेटी से वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मान लिया कि हाँ, भगवान का इन पर बहुत अच्छा आशीर्वाद है, इनकी भक्ति बहुत प्रबल है। तो अपनी तो बस कर्माबाई का यही रूटीन होता गया, और यही रूटीन होता गया कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले उनके लिए भोजन बनाती, पटबंद करती और भगवान स्वयं उसको ग्रहण करते और वो थाली जो है वो खाली मिलती। फिर उसके बाद अब एक समय भी आया, अब उन्होंने अपनी जीवन तो कृष्ण भक्ति में ही निकाल दिया। अब एक समय आया जब उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया कि फिर वो भी, क्योंकि उस समय फिर उनकी भी आयु वो थोड़ी सी तो और बड़ी हो गई होगी ना, फिर वो तीर्थ यात्रा में ठाकुर जी को लेकर के तीर्थ यात्रा में निकल गए। तो तीर्थ यात्रा करते करते एक बार वो जगन्नाथपुरी में पधारे, जगन्नाथ की नगरी में। तो वहाँ पर, और देखो माता के लिए ऐसा तो नहीं था कि वो कमा रहे थे या ऐसे कुछ, लेकिन फिर वो शायद उनका वही, वो मीरा की तरह वही साधु वाला भेष होगा ना, तब कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो हो ही जाती होगी। तो जगन्नाथपुरी में फिर उन्होंने वही 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 रहने लगे, तो वही रूटीन उन्होंने बनाया। वही सुबह उनका तो वही रूटीन होता था, जहाँ भी जाते थे सबसे पहले उठ के भगवान के लिए भोजन बनाना और ये सब। तो एक बार क्या हुआ, जब जगन्नाथपुरी में जब वो रह रहे थे, तो वो जब भोजन बना रहे थे, तो एक बच्चा बालक वहां से गुजर रहा था और फिर उसको स्मेल आई ना, सुगंध आई ना उसकी घी की, तो बोला कि माता बहुत प्यारी सुगंध आ रही है घी की, क्या बनाया आपने? तो बोले कि खिचड़ा बनाया भगवान के लिए। तो कि माता आप मुझे भी खिलाओगे? तो बोला कि हाँ ज़रूर खिलाऊंगी, बैठो, पहले ना मैं कान्हा को भोग लगा दूँ, उसके बाद मुझे खिलाऊंगी। तो कान्हा को भोग लगाने के बाद उस बालक को भी खिलाया, और बालक को इतना स्वादिष्ट लगा कि बालक बोला कि माता जी अगर मैं रोज आऊँगा तो आप मुझे रोज खिलाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ बच्चा, क्यों नहीं खिलाऊंगी, तुम रोज आऊंगी तो मैं तुम्हें रोज अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब रूटीन बन गया माता जी का और उस बालक का, कर्माबाई का, उस बालक का। माता जी रोज कर्माबाई रोज भोजन बनाती और भगवान को भोग लगाती, और बालक वहाँ पे प्रतीक्षा करता कि भूख लगते ही मुझे भोग लगना है। और वो रोज बालक खा करके वो चले जाते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे, जगन्नाथ नगरी में ही थे, कि ही साधु थे। तो उन्होंने देखा कि माता की आपको देखकर, आपकी आभा को, ऑरा देखते हैं ना जो लोग जानकार होते हैं, कि आपके आभा को देख करके, आपके ऑरा को देख करके ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी भक्त है, ईश्वर की आप पर विशेष कृपा है। और जैसा मैं आप देख पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बिना नहाए ही आप भगवान को भोग लगा देते। तो माता जी आपसे ये विनती है कि ना आप नहा धोकर भगवान के लिए भोग लगाओ, क्योंकि शुद्ध पद्धति ये होती है कि आप नहा धो के भोग लगाओ। अब माता जी ने कहा ठीक है, मुझे तो ये पता नहीं था, अनभिज्ञ थी मैं तो, बस मुझे तो इतना आता है कि बस भगवान को मेरे को खिचड़ा खिलाना है बस, और कुछ नहीं। तो अच्छा हुआ आपने मुझे ये ज्ञान दिया। तो माता जी ने उसे स्वीकार किया। माता जी ने बोला कि कल से मैं ऐसे ही करूँगी, नहा धो के मैं बनाऊँगी। तो अब नेक्स्ट टाइम वो जब नहा धो के बनाने लगी तो थोड़ा सा लेट होने लगा, और जो बालक आने का समय ना उनका भी लेट होने लगा, ये थोड़ा सा वो टाइम में वो हो गया ना। तो वो बालक को पता चला, अच्छा जो बालक जो थे ना, जो रोजाना उनके यहाँ आकर भोजन ग्रहण करते थे, वो स्वयं जगन्नाथ थे।
तो उनको ऐसे लेट हो जाता था कि पहले तो जल्दी जल्दी मिल जाता था, और अब वो पूरा नहा धो के काम वाम करके और फिर अच्छे से पूजा पद्धति के हिसाब से बैठ कर उनके लिए भोजन लगाते, फिर कान्हा को भोजन भोग लगाते, फिर बालक को पाते, तो बालक को थोड़ी सी देरी होती भोजन में। फिर एक बार क्या हुआ कि जो जगन्नाथ जो मंदिर है वहाँ के जो पुजारी है, वो देख रहे हैं कि रोज कितने दिनों से पुजारी जी ये देख रहे हैं कि जगन्नाथ की भगवान को भोग लगाए उससे पहले ही जो मंदिर का जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उनमें उनका जो मुख है उस पे खिचड़ा लगा हुआ उनको दिखाई देता था हर रोज। तो उनको ऐसा बहुत हो रहा है कि भोग लगाने से पहले भगवान कहाँ पे भोग धर के आते हैं, कहाँ से भोग लेकर आते हैं। तो ये उनके मन में चल रहा था। और जब भक्त लोग या फिर ईश्वर से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, तो हमारे मन में कुछ चीज़ें चल रही है। तो फिर एक दिन में, 2 दिन में, या रात को, या सपने में, ऐसे ना ऐसे भगवान उसको आंसर भी कर देते हैं ना। तो अब वो जगन्नाथ जी के पुजारी थे, तो ऑब्वियसली ईश्वर तो उन्हें उनसे उनका कनेक्शन तो होगा ही ना। तो सपने में फिर है ना उनको जगन्नाथ जी आए उन पुजारी जी को और बोला कि हाँ तुमने सही गैस किया, मैं ना तुम्हारे भोग लगाने से पहले ना कहीं और भोग लेकर आता हूँ। मेरी ना एक बहुत प्यारी भक्त है, उनका नाम है कर्मा बाई, वो मुझे खिचड़ा खिलाती है प्यार से। लेकिन जो बालक थे ना वो जगन्नाथ जी थे, वो बालक बनकर उनके पास जाते थे। लेकिन वो क्या है कि ना जो एक साधु एक बार आए उनके पास और उन्होंने ना उनको ज्ञान दिया कि पहले तो मैं जल्दी जल्दी भोग करके आ जाता था, लेकिन जब से उन्होंने उनको ज्ञान सिखाया कि नहीं नहा धो के बनाओ तो मेरे भोग में ग्रहण करने में देरी हो जाती है, कि जब तक मैं वहां से भाग कर आऊं ना तब तक तुम्हारे भोग लगाने का समय हो जाता है, तो मुझे मुंह पोंछने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये लीलाएं की उन्होंने, हालांकि मुंह तो जब पोंछ ही सकते क्या ही है। लेकिन वो दिखाया था कि पुजारी जी के मन में वो प्रश्न जागी और फिर ईश्वर उसका आंसर करे, क्योंकि ईश्वर को ये ठीक करवाना था। तो आप है ना ऐसा करना, उन माता जी से कहना, उन साधु से बुलवा करके वापस उनको कहना कि वो पहले जैसे मुझे भूख लगाती थी ना, सबसे पहले उठ कर बिना नहाए धोए मुझे वैसे ही फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी पहुंची, मुझे भूख भी लगती है। तो लेकिन ठीक है, भगवान आप जैसे कहो कि वैसे ही होगा। तो पुजारी जी जैसे ही अपने सपने से जागे ना, तो उन्होंने फिर सुबह उठते ही फिर उन साधु को बुलाया और उनसे कहा कि आपने मुझे ये जो भी बताया कि मुझे ये सपना इस तरह से आया है, तो आप माता जी को जाकर वापस बोलिए कि आप बिना नहाए धोए सबसे पहले उठ के ही भोजन बनाइए, खिचड़ा बनाइए, भगवान को पवाइए, और कोई नियम पद्धति पालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वामी भी कहते हैं नहीं, क्योंकि क्योंकि कहते हैं सब कि ये ना देखो, भक्ति का कोई नियम होता है, पूजा के नियम होते हैं। तो उन्होंने तो एक निश्चल भक्ति थी, तो वो साधु जो है ना वापस माता जी के पास गए, माता जी से बोला कि माता जी हम क्षमा चाहते हैं, हमने आपकी भक्ति को नहीं पहचाना, और आप जैसे पहले भोजन बनाती थी ना, पहले भोग बनाती थी बिना नहाए तो जल्दी जल्दी, आप वैसे ही बनाइए, आपको कोई नियम पालने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान की अब बहुत अद्भुत भक्त है। तो मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बोले कि तुम कर्मा बाई जी फिर से वो कहने लगे कि जी साधु जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं तो पहले जैसे ही बनाऊंगी। तो अब फिर से जो है वो कर्मा बाई का वही रूटीन हो गया कि उठते ही पहले भगवान को भोग लगाना, खिचड़ा बनाना, घी डालना, गुड़ डालना और उनको भोग बनाना। और बालक जो जगन्नाथ जी स्वयं आते थे, जिनका कर्मा बाई को आभास नहीं था। और वैसे हो भी सकता है, इतने बड़े भक्त हो गए तो कहीं ना कहीं तो उन्हें लग ही रहा था कि ईश्वर स्वयं। लेकिन ज्यादातर जो भक्त लोग होते हैं ना वो इतना वो उसमें नहीं रखते, वो चीजों से अनभिज्ञ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और तभी तो उनकी इसी भोलेपन पे तो भगवान प्रकट होते हैं। तो उनका वही रूटीन होता गया, सबसे पहले वो उनको उठना, भोग लगाना, धरना भगवान के सामने, और फिर वो बालक आते थे, स्वयं जगन्नाथ जी आते थे और उनके हाथ से भोजन करके चले जाते थे। अब ऐसे ही दिन बीतते गए, माँ का दिन तो जगन्नाथ नगरी में ही बीता। फिर एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी देख रहे हैं कि जैसे ही पट खोला ना सुबह उठते ही,
तो भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहा है। तो भगवान भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि पट बंद नहीं हो रहा है, या कुछ भी कुछ ऐसी लीलाएं हो रही है कि ईश्वर मनाही कर रहे हैं कि मुझे भोग मत लगाओ। तो फिर पुजारी जी भी उनके अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आप भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे, आप भोजन और रो क्यों रहे, आप अश्रु क्यों बह रहे हैं आपसे, आप भोजन ग्रहण करिए, ताकि आपके इतने भक्त लोग, जब तक आप भोजन नहीं करोगे तो भक्त लोग भगवान है, वो आपके जो बच्चे लोग हैं वो भोग कैसे ग्रहण करेंगे, वो सब भूखे बैठे हैं। क्योंकि इधर भी भगवान का इंतजार करते करते दोपहर हो गई और भगवान तो उनकी आंखों से अश्रु बह ही जा रहे हैं और भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। देखो, भगवान भी भक्त के लिए रोता है, ये बात सच है। और जिन्होंने महसूस किया है ना, वही जान सकते हैं। तो तो फिर से जो है वो पुजारी जी ने उनसे पूछा कि मतलब प्रार्थना की कि भगवान क्या बात है। फिर ये बात लेकर के अ, वो राजा के पास गए, जो उस समय राजा हुआ करते थे। और फिर उनसे विचार विमर्श किया। तो फिर राजा ने आकर प्रार्थना की कि भगवान क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो, सारे भक्त लोग भूखे बैठे, क्या समस्या है, आप हमें से बताइए, क्या भूल चूक हो गई है। तो फिर उस वक्त तो चलो भगवान जी ने भोजन ग्रहण कर दिया, क्योंकि बाकी बच्चे भी तो भूखे, ये तो भगवान नहीं चाहेंगे। तो उस वक्त तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। और फिर उसी दिन रात को राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी भगवान पधारे और उन्होंने कहा कि मेरी एक बहुत प्यारी भक्ति कर्मा बाई, और वो हर दिन मुझे बच्चे की तरह प्यार करके मेरे लिए भोग बनाती थी खिचड़े का। तो आज जैसे कि जब उनके आंसू बहे ना, तो आज उनकी अंतिम श्वास हुई, मतलब कि, और वो मुझ में पूर्णतः विलीन हो गई। तो मेरी भक्त तो मुझ में विलीन हो गई। लेकिन वो जो मुझे बच्चे की तरफ प्यार करके जो खिचड़ा बनाती थी, अब मुझे वो खिचड़ा कौन खिलाएगा, अब मुझे वो बालक की तरफ प्यार कौन करेगा। क्योंकि ये खिचड़ा वाला राजस्थान का नाश्ता था ना, वो कर्माबाई वहां लेकर गई। इस डिश को, इस रेसिपी को। तो फिर राजा ने बोला, अच्छा इतनी सी बात है, तो भगवान अब आज से आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा बनाया जाएगा। तो उस खिचड़े का जो नाम होता है वो कर्माबाई खिचड़ा होता है, क्योंकि वो भगवान को जैसे कि अब वो माँ तो है नहीं, अब वो माँ तो उन्हीं के अंदर विलीन हो गई। लेकिन वो उस खिचड़े का भगवान को इस तरह से भूख लगाया जाता है कि भगवान ये जो खिचड़ा है ना, ये कर्माबाई की ओर से भेंट किया हुआ ही समझो आप, कि वही माँ खिला रही है। तो फिर उस दिन से जगन्नाथ में वो खिचड़ा भी बनने लगा। तो ये स्टोरी है, जो ठाकुर जी को खिचड़ा चढ़ाया जाता है ना, उसके पीछे हमारी कर्माबाई जी है। वो भक्त है, उनके भाव है, और इसी उद्देश्य से भगवान को खिचड़ा भी खिलाया जाता है। बहुत प्यारी स्टोरी है ना। जय माता दी। जय श्री राम। ऐसे भक्तों को भी प्रणाम। कर्माबाई जैसे। और जगन्नाथ जी को भी प्रणाम।